2021 जाते जाते इतना बड़ा झटका दे के जाएगा इन कंपनीज को, किसी ने नहीं सोचा होगा। इस बात का अंदाजा हम लोग पिछले महीने लगा रहे थे कि टाटा मोटर्स को ये लेवल अचीव करने में कम से कम 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे। वो लेवल टाटा ने 2021 में ही अचीव कर लिया है। इसके अलावा किया मोटर्स, जो एक समय पर टाटा से लड़ रही थी 3rd पोजीशन के लिए, उसके बाद महिंद्रा से लड़ने लगी 4th पोजीशन के लिए, दिसंबर में काफी नीचे गिर चुकी है बॉस। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दिसंबर के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। 15th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने दिसंबर के महीने में सिर्फ 24 गाड़ियां ही बेची। आपको पता ही है कि इस कंपनी का सिर्फ इकलौता प्रोडक्ट C5 एयरक्रॉस हाल फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है और ये सेल्स जो है वो खाली C5 एयरक्रॉस की ही है। इसके बाद 14th पोजीशन पर है इंडियन कंपनी फोर्स मोटर्स। इस कंपनी ने 145 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोगों को पता ही होगा कि नेक्स्ट जनरेशन फोर्स गुरखा को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और लॉन्च होने के बाद उसने मार्केट में कोई भी खलबली पैदा नहीं कर पाई है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है फिएट मोटर्स या फिर कहूं जीप। इस कंपनी ने 916 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आप लोग जानते ही हो कि पिछले लगभग 3-4 साल से जीप की इकलौती गाड़ी है कंपस, जिसे इंडियंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी मेजर पोर्शन अकेली कंपस का ही है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसने दिसंबर के महीने में 2550 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। हेक्टर प्लस, एस्टर और जीवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तरह से लगभग 4 प्रोडक्ट्स इस कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी इसकी बिक्री काफी कम हुई है। 11th पोजीशन पर है निसान, जिसने 3010 गाड़ियों को बेचा है दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। निसान की कोई भी गाड़ी अभी तक सबसे ज्यादा चल पाई है तो वो है मैग्नाइट, और ये जो सेल्स मैंने आपको बताई है इसमें मेजर पोर्शन मैग्नाइट का ही है। अभी भी मैग्नाइट अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज देती है। इस गाड़ी की सेल्स और तगड़ी हो सकती थी अगर निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज भी उतनी ही अच्छी होती तो। इसके बाद 10th पोजीशन पर है स्कोडा, जो कि मॉरिस गैराजेस और निसान को पीछे छोड़कर 10th पोजीशन पर आया है। पिछले महीने ये 12th पर थी। इस कंपनी ने 3234 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी की भी किस गाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुशैक। हालांकि इस कंपनी की सेडान्स भी इंडियन मार्केट में काफी पसंद की जाती हैं। अभी जल्दी ही ये अपनी स्लाविया करके एक नई सेडान इंडियन मार्केट में उतारने वाले हैं, इसी महीने मतलब कि जनवरी में ही। 9th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। इसने 3700 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। ये कंपनी इस समय इंडिया में हाइपर एक्टिव है, एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और उनमें से ज्यादातर SUVs हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग बाग उन गाड़ियों को पसंद भी कर रहे हैं। 8th पोजीशन पर है रेनो, जिसने 6130 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। मार्केट में कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो इंडियन कस्टमर्स का माइंड मेकअप समझते हैं। मेरी नजर में रेनो उन्हीं कुछ कंपनियों में से एक है जो इंडियन कस्टमर्स का माइंडसेट समझने लगी है और उसी हिसाब से ये लोग गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और इनको तगड़ा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है। इसके बाद 4th पोजीशन से सीधे लुढ़क कर 7th पोजीशन पर आ गिरी है किया मोटर्स, जिसने सिर्फ 7,797 गाड़ियां ही बेच पाई हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी की गाड़ी की बिक्री धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हर महीने ये लोग 15-16 हजार गाड़ियां तो बेच ही लिया करते थे। लेकिन दिसंबर में तो उसका भी आधा ही बेच पाए हैं, लगभग 8,000 गाड़ियां ही बेच पाए हैं। एक टाइम था जब ये टाटा मोटर्स से 3rd लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया के लिए लड़ रही थी और आज देखिए आप 7th पोजीशन पर डली हुई है। जल्दी ही ये कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी MUV कैरेंस को लॉन्च करने वाली है। देखते हैं कि कैरेंस इंडियन मार्केट में क्या कुछ कमाल कर पाती है। 6th पोजीशन पर है होंडा, जिसने 7,973 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में दिसंबर में। काफी लंबे समय से इस कंपनी ने कोई भी नई गाड़ी इंडियन मार्केट पर लॉन्च नहीं की है, लेकिन जो गाड़ियां पहले से अवेलेबल हैं उनको फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन तो ये दे चुकी है, लेकिन जरूरत है एक नई गाड़ी की। सुनने में आया है कि होंडा इंडियन मार्केट के लिए एक नई SUV तैयार कर रहा है जो कि क्रेटा के सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। देखते हैं क्या कुछ कमाल करती है वो। इसके बाद 5th पोजीशन पर है टोयोटा, जिसने 10,832 गाड़ियों को बेचा है
पूरे भारत में। कंपनी ने भी काफी लंबे समय से कोई नई गाड़ी यहाँ पर लॉन्च नहीं की है। मारुति की गाड़ियों को अपना बैज लगा के अपने शोरूम पर खड़ा करना जरूर शुरू कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए टोयोटा की खुद की गाड़ियों की, जैसे कि फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा, तो दोनों की गाड़ियों की बिक्री दम से हो रही है। और ये जो सेल्स आप देख रहे हो इसमें ज्यादातर मेजर पोर्शन इनोवा क्रिस्टा का है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसने 15,338 गाड़ियों को बेचा है दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। भले ही महिंद्रा की XUV 700 ने पूरा इंडियन मार्केट क्यों ना हिला दिया हो 1 या 2 घंटे या 3 घंटों में ही, लेकिन अगर बात की जाए डिलीवरी की, जो कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी फोर्थ पोजीशन पर ही डली हुई है। जिस तरह से XUV 700 की डिमांड है, अगर ये लोग फुलफिल करना शुरू कर देते हैं तो महिंद्रा जल्दी ही टाटा, हुंडई सबको पीछे छोड़ के सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी। और अब जरा आप अपने कान खड़े कर लीजिए, थर्ड पोजीशन पर वो कंपनी आई है जो मैंने कभी नहीं सोची थी कि ये थर्ड पोजीशन पर आ सकती है, हुंडई मोटर्स। इस कंपनी की 32,312 गाड़ियां बिची हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। पिछले 5-6 महीनों की बात की जाए तो हुंडई की लगभग इतनी ही गाड़ियां बिक रही हैं, कभी 35,000 तो कभी 37,000, 40,000 भी लोग हार्डली क्रॉस कर पाए हैं। लेकिन इसकी पोजीशन, सेकंड पोजीशन कभी भी कोई छीन नहीं पाया। दिसंबर के महीने में वो हो गया जो सालों में कभी नहीं हुआ था, और हम लोगों ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि इसकी पोजीशन ही कोई छीन लेगा। पिछले साल के दिसंबर से अगर कंपेयर किया जाए तो तब इन्होंने लगभग 50,000 गाड़ियों को बेचा था, लेकिन इस दिसंबर में ये लोग मुश्किल से 32,000 गाड़ियां ही बेच पाए हैं। और अब बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने हुंडई की सेकंड पोजीशन को छीना है, टाटा मोटर्स, जिसने 35,300 गाड़ियों को बेचा है दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। इसी के साथ टाटा इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उभर कर सामने आ गई है। एक तरफ हर किसी कंपनी की बिक्री कम होती चली जा रही है, या तो गाड़ियां डिमांड में नहीं है, डिमांड में है भी तो ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ टाटा को देखकर ऐसा लगता है जैसे सेमीकंडक्टर चिप जैसी कोई कमी है ही नहीं। जितनी गाड़ियों की डिमांड आ रही है उतनी ये लोग फुलफिल करते ही चले जा रहे हैं। उसके बाद भी गाड़ियों में, हर किसी गाड़ियों में लंबी चौड़ी वेटिंग है टाटा के पास। 2021 में टाटा मोटर्स ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये हुंडई को रिप्लेस कर देंगे। दिसंबर में तो ऐसा हुआ है, देखते हैं कि 2022 में भी क्या ऐसा ही हो पाता है। और फर्स्ट पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसने 1,13,851 1,13,851 गाड़ियों को बेचा है दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। तो ये था पूरा डेटा दिसंबर के महीने का कि किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।